नमस्कार साथियों, मैं योगेश मेहरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम महिला एवं बाल अपराध की श्रृंखला में सती निवारण अधिनियम 1987 के प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल इस अधिनियम से बनने वाले हैं, बनेंगे, उन सभी को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज का हमारा हेडिंग सती निवारण अधिनियम 1987। तो हमारा पहला ही जो सवाल है वो इसी हेडिंग से ही बनता है कि सती निवारण अधिनियम कब बना। तो 1987 में बना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत। सबसे पहले तो इसके अन्य नाम। अन्य नाम के रूप में हम पढ़ते हैं सती रोकथाम अधिनियम 1987। ये आपको जो है, हम बात करें राजस्थान के अंदर इसको ये नाम दिया गया था। और हम बात करें आपकी जो पीडीएफ है, 28 पेज की जो पीडीएफ है, उसके अंदर भी यही नाम आपको देखने को मिलेगा साथियों। लेकिन एक्चुअल में एकदम करेक्ट नाम जो है इसका ये है सती निवारण अधिनियम 1987। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब इससे संबंधित ये एक्ट, सबसे पहले तो एक्ट राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ। एक्ट राजपत्र में प्रकाशित हुआ कब हुआ? तो देखिए, ये हुआ था 3 जनवरी 1988 को। आप गौर से देखते जाइए, आपकी सभी संख्याओं को अभी दूर किया जाएगा। आगे हम बात करें एक्ट लागू हुआ। तो देखो साथियों, ये एक्ट अलग अलग राज्यों में अलग अलग तिथियों को लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूं शॉर्ट में। तो देखिए, 1 अक्टूबर 1987 को ये कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में लागू हुआ था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक्ट की प्रकृति कैसी है। तो आप सभी को पता है एक्ट की प्रकृति है सांविधिक, क्योंकि इसका निर्माण भारतीय संसद द्वारा किया गया है। आगे हम बात करते हैं एक्ट में संशोधन कितनी बार हुआ। तो देखिए, एक्ट में संशोधन जो है टोटल अभी एक बार हुआ है, और वो हुआ था 2001 के अंदर। यानी कितनी बार हुआ? एक बार। कब हुआ? 2001 में। चलिए आगे हम बात करते हैं एक्ट में भाग कितने हैं, या आप जिनको कहते हैं अध्याय कितने हैं। तो इसके अंदर आपको बता दूं 5 भाग हैं या 5 अध्याय हैं। इससे पहले हमने जितने भी एक्ट पढ़े, हमने सब में पढ़ा कि वहां पर जो है विस्तृत रूप से हमें अध्याय देखने को नहीं मिले थे। ठीक है, आगे हम बात करें, यानी कि 1987 से पहले आप जितने भी एक्ट्स आपने पढ़े हैं, 1987 से पहले जो बने, उसमें विशेष तौर से अध्याय या भाग का विवरण आपको बहुत कम एक्ट में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में आपके अध्याय या भाग हर एक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं एक्ट में धाराएं कितनी हैं। तो यहां पर हम बात करें, इस एक्ट के अंदर टोटल जो हैं 22 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं साथियों? 22 धाराएं हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारा नजर आ रहा होगा। ठीक है, देखिए यहां पर आप किस प्रकार से आपके सवाल बनते हैं, उनको भी हम साथ में देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि जब एक्ट राजपत्र में 3 जनवरी 1988 को प्रकाशित हुआ, तो इसका नाम सती निवारण अधिनियम 1987 कैसे है, बल्कि 1998 होना चाहिए, क्योंकि अधिनियम 1988 में राजपत्र में प्रकाशित हुआ, तो उसी वर्ष का माना जाता है।
लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, 1987 में ये भारतीय संसद में हम बात करें प्रस्तुत कर दिया गया था और भारतीय संसद द्वारा 1987 में पारित कर दिया गया था, और हम बात करें राष्ट्रपति से भी अनुमति प्राप्त हो गई थी। लेकिन इसका प्रकाशन जो है राजपत्र में 1988 को हुआ था, 3 जनवरी को। इस कारण इसका प्रकाशन तो हम कब मानते हैं, 3 जनवरी 1988 को। तो ये कब कहाँ प्रकाशित हुआ, राजपत्र में प्रकाशित हुआ। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि राजपत्र में प्रकाशित हुआ तो राजस्थान में तो ये लागू कब से हो गया, 1 अक्टूबर 1987 को। देखिए इसको आपको यहां पर समझना है। मैं यहां बता दूं, राजस्थान में ये 1 अक्टूबर 1987 को अध्यादेश के रूप में लागू हुआ था। किसके रूप में लागू हुआ था, अध्यादेश के रूप में। इसको अध्यादेश के रूप में लागू करने का क्या कारण रहा, तात्कालिक कारण देखिए। देखो दोस्तों, आपने सती प्रथा पढ़ी होगी, सती प्रथा सुनी होगी। 4 सितंबर 1987 को दिवराला एक स्थान है सीकर जिले के अंदर, ये अजीतगढ़ के पास में है। यहाँ पर रूप कंवर नाम से एक महिला थी जो केवल 18 वर्ष की थी, और उनकी पति की मौत के साथ ही उनका जो है दहन हो जाता है, या वो दहन अपना स्वयं का पति के साथ चिता पर बैठकर अपना, आप उसको कह सकते हैं वो सती हो गई। तब ये सबसे अधिक चर्चा में बना और राजस्थान में सियासत गर्मा गई। ऐसी परिस्थितियों में तात्कालीन सरकार ने इस सती प्रथा के निवारण के लिए एक अधिनियम लेकर आए थे, जिसे सती रोकथाम अधिनियम, या हम कह सकते हैं सती रोकथाम अध्यादेश सरकार के द्वारा जारी किया गया था। इस अध्यादेश को स्वीकृति हम कहें 1 अक्टूबर 1987 को मिल चुकी थी, और इसी दिन से ये इफेक्ट हो गया था, प्रभावी हो गया था। अब सती कब हुई, 4 सितंबर 1987 को। उसके बाद में जो राजस्थान में घटनाक्रम हुआ, राजपूत समाज सती प्रथा के पक्ष में था, और कुछ जो लोग थे, कुछ अन्य समाज के हम बात करें, अन्य महिला संगठन थे, वे इसे मानव कृत्यों के विपरीत मानते थे, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने कोई चारा नहीं था, और सरकार ने सती निवारण प्रथा के संबंध में सती रोकथाम अधिनियम 1987 पारित किया था। ठीक है, तो आपको यहां से ये बात समझ में आ गई होगी कि ये एक्ट 1 अक्टूबर 1987 को लागू क्यों माना जाता है। फिर यहां से सबसे पहले हम बात करें, सरकार ने, राजस्थान सरकार ने अध्यादेश बनाया। इसी अध्यादेश पर संज्ञान लेते हुए भारतीय संसद ने, इसी एक्ट का अनुसरण करते हुए भारतीय संसद ने इस पर एक अधिनियम पारित किया, जिसको सती निवारण अधिनियम 1987 के नाम से जाना गया। और इस अधिनियम को हम कहें राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद में कब पारित हुआ, 3 जनवरी 1988। इस एक्ट में अब जब ये भारतीय संसद द्वारा पारित कर दिया गया तो ये संपूर्ण देश में लागू होगा। तो सती निवारण अधिनियम 1987 3 जनवरी 1988 को जब राजपत्र में प्रकाशित हुआ, तो इसमें हम बात करें धारा 1, और धारा 1 का जो तीसरा क्लोज है उसमें बात की जाती है कि ये एक्ट कब लागू होगा, कब प्रारंभ होगा। तो वहां पर बात की गई है कि प्रत्येक राज्य के अंदर इस एक्ट को लागू करने की तिथियां अलग अलग होंगी। ठीक है, लेकिन राजस्थान में तो ये पहले से किसके रूप में लागू था, अध्यादेश के रूप में लागू था। फिर ये एक्ट बन गया, तो ऐसी परिस्थिति में राजस्थान में ये कब से लागू माना जाता है, 1 अक्टूबर 1987 से सती निवारण अधिनियम 1987 राजस्थान में लागू माना जाता है साथियों। तो उम्मीद करता हूं यहां से आपके कुछ कंसेप्ट, कुछ डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसी एक्ट में, इस एक्ट की प्रकृति कैसी है, सांविधिक, क्योंकि यह संसद द्वारा पारित है, और यदि संविधान में इसका कहीं वर्णन होता तो कैसी होती, संवैधानिक। ठीक है, एक्ट में संशोधन 2001 में हुआ, तो कितनी बार हुआ अब तक, 1 बार। यहां से सवाल बनेगा, पूछा जाएगा अगला सवाल आपके, एक्ट में टोटल कितने अध्याय, कितने भाग है, 5, और एक्ट में कितनी धाराएं हैं, 22 धाराएं हैं। चलिए, अब यहां से आप थोड़ा सा नोट डालकर एक चीज लिख लीजिए। मुख्य रूप से सती निवारण अधिनियम कौन से मौलिक अधिकारों का पोषण करता है, तो देखो सबसे पहले तो आपका जो है अनुच्छेद 21, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यानी कि आप सभी को पता है
अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है लेकिन मरने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसी कारण अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया किसको? सती प्रथा को। और इसी कारण भारतीय संसद ने इस पर एक्ट बनाया, एक अधिनियम पारित किया। हालांकि इसके अंदर हम बात करें मौलिक कर्तव्यों में भी एक हम बात करें मूल कर्तव्य में ऐसी प्रथाओं का त्याग करने का प्रावधान किया गया है जो जो महिलाओं के विपरीत हों। ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्य के रूप में भी वहां पर ये वर्णित है साथियों। तो उम्मीद करता हूं यहां तक के आपके जो कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो चुके हैं। चलिए, अब अपन ने जब बात की थी, मैंने आपको बताया दिवराला, ये स्थान है कहां पर? सीकर जिले के अंदर, और ये अजीतगढ़ के पास में है। ठीक है, तो यहां पर जो सती हुई थी उनका नाम था रूप कंवर, और ये कब हुई थी? 4 सितंबर 1987 को। ठीक है, इसके बाद में सरकार एक्शन में आई और 1 अक्टूबर 1987 को एक अध्यादेश पारित कर दिया, एक अधिनियम पारित कर दिया, एक कानून बना दिया। ठीक है, अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों, इस हम कहें इस दौरान पुलिस के द्वारा इसके अगेंस्ट में एक मुकदमा दर्ज किया था और उस मुकदमे में काफी लोगों को जो है हम कहें अभियुक्त बनाया गया था। और आपको पता है तात्कालीन जो कांग्रेस की सरकार है इसमें आपके जो परिवहन मंत्री हैं खचरियावास प्रताप सिंह खचरियावास साहब, इनको भी जो है अभियुक्त बनाया गया था। साथ में राजेंद्र सिंह राठौड़ जो पिछली भाजपा सरकार में आपके जो हम कहें स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको भी अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन ये सभी 2004 में बरी हो गए थे। इसके बाद में भी अभी तक ये केस 1987 के बाद में लगातार जारी है साथियों। ठीक है, और इसका फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन सती प्रथा के निवारण के संबंध में ये एक्ट पारित किया गया है। तो चलिए अब इसकी धाराओं के बारे में, मुख्य प्रावधानों के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, ताकि हम बात करें किसके बारे में? अब आगे की धाराओं के बारे में। यहां पर एक और बात आप नोट डालकर इसी नोट में लिख लीजिएगा, नंबर 2 डालकर, राजस्थान में 1987 यानी कि इस घटना के बाद अब तक 24 केस सती से संबंधित दर्ज हुए हैं, सती से संबंधित सामने आए हैं। ठीक है साथियों, चलिए फटाफट से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे इसकी धाराओं के बारे में बात कर सके। मुख्य रूप से 22 धाराएं, इनकी हेडिंग क्या है और ये किस बात का प्रावधान करती है। चलिए साथियों, अब हम बात करने वाले हैं इस अधिनियम के अंतर्गत 5 भाग और उनसे संबंधित 22 धाराओं का। तो चलिए उनको किस रूप से हम पढ़ना है और किस प्रकार से एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा, उन सभी को कवर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में जो सवाल बनने वाले हैं, अधिकांश सवाल यहीं से बनेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं भागों की। तो हमने कितने भागों की बात की? 22। सबसे पहला नंबर 1 हम कहें भाग 1। भाग 1 की जो हेडिंग है वो क्या है? प्रारंभ। भाग 2 सती कर्म से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है। आगे हम बात करें भाग 3 सती कर्म से संबंधित
अपराधों के निवारण के लिए कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां। तो साथियों, भाग 3 सती कर्म से संबंधित अपराधों के निवारण के लिए कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रावधान करता है। आगे हम बात करें भाग 4। भाग 4 में विशेष न्यायालयों का प्रावधान है, या विशेष न्यायालय से संबंधित जो भी प्रावधान है वो भाग 4 में है। विशेष न्यायालय की स्थापना हम कहें सती प्रथा से संबंधित जो भी मुकदमे दर्ज होंगे, सती से संबंधित जो भी हम कहें इस प्रकार के केसेस आएंगे, उनकी सुनवाई किस प्रकार से होगी, क्या होगा, उसके लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। और विशेष न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से धाराओं में पढ़ेंगे। आगे हम बात करें भाग 5 प्रकीर्ण। ठीक है, अब यहां से पहले तो हमसे पांचों भागों की हेडिंग पूछी जा सकती है। अब साथ में इनसे संबंधित धाराएं देखो साथियों, धारा 1 व 2 ये क्या है, धाराएं। धारा 1 व 2 भाग 1 से संबंधित है। अब इसके बाद में हम बात करें भाग 2 सती कर्म से संबंधित अपराधों के लिए दंड। तो हम देखेंगे कि 2 से लेकर, माफ कीजिएगा, धारा 3 से लेकर 5 तक इससे संबंधित है। आगे हम देखेंगे सती कर्म से संबंधित 6 से 8 तक जिला मजिस्ट्रेट तक, और इसके बाद में विशेष न्यायालय 9 से लेकर 14 तक, और प्रकीर्ण 15 से लेकर 22 तक। इन धाराओं का इस प्रकार से वर्णन किया गया है। यानी कि भाग 1 से संबंधित धाराएं धारा 1 व 2। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, और धारा 2 में परिभाषाएं। ठीक है, लेकिन भाग 2 सती कर्म से संबंधित अपराधों के लिए दंड, तो दंड का प्रावधान केवल 3 धाराओं में किया गया है। कौन कौन सी हैं, जिनको हम यदि विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो 3, 4 और 5। तो हमसे सवाल एग्जामिनर इसी प्रकार पूछेगा, सती कर्म से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान कौन सी धाराएं करती हैं? तब आपको याद रखना है 3, 4 और 5 दंड का प्रावधान करती है। चलिए, इसी प्रकार सती कर्म से संबंधित अपराधों के निवारण के लिए कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रावधान कौन सी धाराओं में है? तो आपको याद रखना है 6, 7 और 8। 3 धाराओं में जो है जिला कलेक्टर व मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रावधान है, जो सती कर्म से संबंधित अपराधों के निवारण के लिए काम में ली जाती है। आगे हम बात करें विशेष न्यायालय से संबंधित धाराएं कौन सी हैं? तो आपको याद रखना है 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन में देगा आपको। जैसे मान लीजिए भाग 2 को आप ले लीजिए, सती कर्म से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान कौन सी धारा नहीं करती है, और आपके सामने ऑप्शन होगा 3, 4, 5, 6। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी नहीं करती है। तो आपको स्पेशली इसीलिए इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि यहाँ से टू द पॉइंट एग्जाम में सवाल बनने वाले हैं, और आपके ऐसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप उन सभी सवालों के जवाब सही दे पाए। ठीक है साथियों, तो चलिए यहां तक कि आपके जो हैं सवाल सभी क्लियर हो गए होंगे। चलो इसको भी देख लो। प्रकीर्ण से संबंधित 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। ठीक है, तो टोटल ये धाराएं हो गई। तो इस प्रकार भाग 5 आपके जो हैं पांचों भाग आपके कंप्लीट हो गए, और उनसे बनने वाले सवाल भी आपके जो हैं सारे क्लियर हो चुके हैं साथियों। चलिए अब हम सीधा धाराओं का रुख करते हैं और धाराओं के बारे में जानते हैं कि ये धाराएं, इनमें किस बात का प्रावधान है और कौन कौन से अपराध के लिए कौन कौन से दंड का प्रावधान है, जिला मजिस्ट्रेट को किस प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं, साथ में विशेष न्यायालय भी किस प्रकार से कार्य करेगा, किस प्रकार की उसकी शक्तियां होंगी, क्या उसकी अपीलीय अधिकारिता होगी। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी कक्षा के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो
उम्मीद करता हूं आपको यहां तक का समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों, धाराओं के बारे में अगली कक्षा में इससे जो पार्ट 2 है उसमें बात करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहता हूं। अगला पार्ट तुरंत प्रभाव से आपको मिल जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।